मेरा नाम राहुल माहेश्वरी है और मैं मनासा मध्य प्रदेश में रहता हूँ। ठीक है। ज्योतिष का शौक है, हॉबी है और बड़ा इंटरेस्ट है ज्योतिष पढ़ने का, पढ़ाने का। तो है ना, एक रुचि है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है त्रिदेव कॉन्सेप्ट पे, और त्रिदेव ज्योतिष क्या होता है। ठीक है। तो त्रिदेव का नाम हम सभी ने सुना है कि हमारे सनातन संस्कृति के सबसे तीन बड़े देव, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। ये तो सभी को परिचित है, मेरे को लगता नहीं कि इनका परिचय देने की आवश्यकता है ना। ज्योतिष का परिचय परिचय दे सकते हैं, त्रिदेव का तो आवश्यकता नहीं है ना किसी को देने का। तो आप सभी कोई मतलब अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस। हाँ, तो क्या करेंगे कि आज हम पढ़ेंगे त्रिदेव, और त्रिदेव से ज्योतिष कैसे देखा जा सकता है। अच्छा, ज्योतिष में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आखिर हम ज्योतिष में पढ़ते क्या है। कोई एक्सप्लेन कर पाएंगे? सर, ज्योतिष के द्वारा हम एक व्यक्ति के सबसे पहले कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके लाइफ में क्या क्या इवेंट्स होंगे जी और उन इवेंट्स का क्या टाइमिंग होगा, और उन इवेंट्स में जो जो तत्व कारक तत्व पार्ट लेंगे वो कौन कौन से होंगे। बिल्कुल। हम साधारण सी भाषा में इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से हम फ्यूचर जान सकते हैं, राइट। यस। फिर हम ज्योतिष के माध्यम से पास्ट और प्रेजेंट भी जान सकते हैं। ठीक है। तो ज्योतिष के माध्यम से भी पास्ट और प्रेजेंट जान सकते हैं, और त्रिदेव के माध्यम से भी पास्ट और प्रेजेंट जान सकते हैं। अगर आपने इसको बहुत गहराई से अगर कभी नोटिस किया हो तो त्रिदेव है ही क्या आखिर। आप इन चीजों को बहुत गहराई से सबसे पहले ध्यान दीजिए कि त्रिदेव है ही क्या। हमने इंग्लिश में टेंस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तीन तरह के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में भी टेंस पढ़ेंगे तो तीन तरह के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। यही होते हैं ना, तीन तरह के टेंस होते हैं। और आपको 2 मिनट के लिए कह दिया जाए कि त्रिदेव भगवान नहीं है, आप त्रिदेव के तीन काल माने तो कैसा रहेगा? जी सर। अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हमको 2 मिनट के लिए कह दिया जाए कि त्रिदेव अगर भगवान नहीं है और हम त्रिदेव को सिर्फ तीन काल के रूप में गणना करते हैं तो कैसा रहेगा? क्या क्या लगता है आपको, क्या कर सकते हैं? जी क्या बिल्कुल। लगता है, कर सकते हैं ना? जी। त्रिदेव को अगर तीन काल में बांटना होगा तो हम कौन से देवताओं को कौन सा काल देंगे? आपके अनुसार क्या हो सकता है? सर, पास्ट इज ब्रह्मा, प्रेजेंट इज विष्णु एंड फ्यूचर इज शिव। नो। ओके। शिवा इज अ भूतकाल। जी देखो, त्रिदेव कॉन्सेप्ट मूल रूप से यही है। मैं स्क्रीन में लिख के बताऊंगा, ठीक है ना। पास्ट मतलब कौन है? पास्ट को हम हमेशा कहेंगे शिव। प्रेजेंट को, विष्णु। है ना, प्रेजेंट को हमेशा कहेंगे विष्णु। क्रिएचर। और फ्यूचर को हम हमेशा कहेंगे ब्रह्मा। आप ये समझने की कोशिश करो कि इसको हम, हमारे सनातन संस्कृति में क्या है कि हर चीजों का हम जब भी कुछ करते हैं तो देवताओं के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि त्रिदेव कोई भगवान है। आप सिर्फ ये मान के चलें कि त्रिदेव कोई भगवान नहीं, ये सिर्फ समय के तीन पहलू हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अलावा इस दुनिया में कुछ भी है क्या? क्या इन तीन काल के अलावा और कुछ भी रहा क्या? हमने जो कुछ भी किया वो हमारा पास्ट है, जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट है, और जो आएगा वो फ्यूचर है। इन तीनों कालों के अलावा तो कोई चौथा काल नहीं आ सकता ना। तो हमारी सनातन संस्कृति हमको क्या बोलती है कि त्रिदेव सबसे बड़े हैं, देवता लोगों में से त्रिदेव आए सबसे बड़े, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बता। सही है कि नहीं है? और इन चीजों को हम गहराई समझेंगे कि क्यों भगवान शिव पास्ट है, क्यों भगवान शिव हमारे लिए प्रेजेंट है, और क्यों सॉरी भगवान विष्णु प्रेजेंट है, और क्यों भगवान ब्रह्मा हमारे लिए फ्यूचर का काम करते हैं। अच्छा, जन्म कुंडली जब भी बनाते हैं तो हम एक बात बोलते हैं कि ब्रह्मा ने भविष्य लिखा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि ब्रह्मदेव भविष्य जानते हैं, ब्रह्मदेव भविष्य का अच्छा से नॉलेज रखता है। ठीक है। और जब भी आप देखो कि जब भी हमारे सनातन संस्कृति में अवतार होते हैं तो अवतार किसका होता है? तीन देवों में से अवतार किसका होता है, बताइए मुझे। विष्णु भगवान का।
विष्णु भगवान के अवतार होते हैं ना, कभी ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मदेव का अवतार होगा, नहीं, विष्णु जी और शिव। है ना। विष्णु के दशा अवतार होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें हम भगवान राम को फॉलो करते हैं, भगवान कृष्ण को फॉलो करते हैं, है ना। तो भगवान विष्णु के हमेशा से दशा अवतार हमारी एक, है ना, एक थ्योरी है हिंदू साइंस की। और अभी हमारे 9 अवतार हो चुके हैं, एक और 10वां अवतार होगा जो कल की अवतार होगा। सभी इस बात से भी परिचित है ना कि 10 अवतार होते हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु हमेशा हमको प्रेजेंट काल की डेफिनेशन देने आते हैं अलग अलग रूप में। राम जी आए, अलग बात कर गए उस समय के अनुसार। भगवान कृष्ण आए, अलग बात कर गए उस समय के अनुसार। तो हर समय में भगवान आते हैं। फिर गौतम बुद्ध आए, अलग बात कर गए। हर समय में भगवान आते हैं और देश काल माहौल के अनुसार अलग बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रेजेंट है ये पूरी तरह से विष्णु है, ठीक है ना। ये जो ब्रह्मा है ये पूरी तरह से हमारे लिए फ्यूचर है, मतलब भविष्य काल है। और ये जो पास्ट है ये पूरी तरह से शिव है। अच्छा, शिव की बातें अगर हम जितनी भी देखेंगे तो शिव का कनेक्शन है ना, हमेशा भूतकाल से रहा है। अगर आपको बहुत गहरे से देखना हो तो हम कहते हैं कि हिंदू सनातन संस्कृति में कि जिस देह का अंत हो जाता है तो फिर वो उसका मोक्ष हो जाता है, या फिर वो भूत प्रेत की योनि में आता है। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? तो पास्ट आपने देखा होगा कि भगवान शिव हमेशा भूतों के साथ रहते हैं। भूत मतलब भूतकाल, ठीक है ना। हमेशा ऐसे लोगों से कनेक्ट रहेगा उनका जो हमारा पास्ट है, ठीक है ना। शमशान में चले जाओ तो हमको हमारा पास्ट नजर आएगा। भगवान शिव का भूमि कौन सी है? शमशान भूमि है कि नहीं है? जी सर। ठीक है। तो जब भी हम भगवान शिव को नोटिस करेंगे हमको हमेशा हमारा भूतकाल नजर आएगा। और भगवान शिव भूतों के संग रहते हैं। तो सबसे पुराना और सबसे प्राचीन अगर कुछ है तो वो भूतकाल है, क्योंकि भूतकाल से पुराना कुछ हो सकता है क्या? आज हमारे जीवन में कुछ भी घटनाएं होती है तो सबसे प्राचीन सबसे पहले क्या है? भूतकाल है ना यार। भूतकाल से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, भगवान शिव से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। और जो भी चीजें हमारी, मान लो आज हम जो पढ़ा रहे हैं ये पल पल सेकंड कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? भूतकाल में। समझ लो बातों को। आज हमने खुद भी पढ़ा है, मान लो आज 6:12 हो रहे हैं, 6:11 तक भूतकाल चला गया। एक एक मिनी मिनी सेकंड तक भूतकाल जा रहा है। मतलब शिव कितना एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, इस बात को समझ पा रहे हो कि शिव के पास कितनी ज्यादा एनर्जी है, कितनी बड़ी एनर्जी को अपने पास रखता है। और लगातार जितनी भी हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं सारी शिव के पास जाती है। और सनातन संस्कृति हमेशा से बोलती है कि भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो शिव मतलब भूतों के साथ रहते हैं। हमारी जन्म कुंडली में, या फिर हम ये बोलते हैं कि हमारे समय चक्र में अगर भूतकाल से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानियां हैं, प्रारब्ध कर्म से कुछ भी परेशानियां हैं, तो वो सीधा किसके खाते में लिख देंगे? शिव जी के, शिव भगवान। शिव भगवान, प्रारब्ध की जितनी भी बातें होगी वो किसके खाते में लिख देंगे? शिव भगवान, शिव के खाते में। और वर्तमान कर्म की जितनी भी बातें होगी वो किसके खाते में लिख देंगे? विष्णु का। क्रियमाण कर्म, जो भी हम क्रियमाण कर रहे हैं। आज मान लो कि आज हम त्रिदेव पढ़ने भी आए हैं तो ये किसके खाते में लिखेंगे? विष्णु भगवान के खाते में। और जो भी हमारा प्रारब्ध है, पास्ट से हम जो भी कनेक्टेड हैं, जो भी करते हैं या कुछ भी करते आ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये हमारा प्रारब्ध है। वर्तमान में हम जो भी कर्म कर रहे हैं ये हमारा क्रियमाण है। और जो भी हम आने वाले टाइम पे जो कर्म करेंगे, ठीक है ना, वो हमारा फ्यूचर है, वो एक सीक्रेट है, ठीक है ना। अभी पता नहीं क्या करेंगे आने वाले टाइम पे, किसको पता है क्या? ठीक है ना। तो ये फ्यूचर है और ये भविष्य काल को बताता है। अच्छा, इसको आप और गहराई से समझें, आपको और भी मजा आएगा कि सनातन संस्कृति में सबसे ज्यादा, अगर सबसे पुराना अगर कोई मंदिर है तो वो किसका है? ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे पुराना मंदिर किसका हो सकता है? आपको क्या? शिव जी शंकर का, भगवान जी का। शिव जी का। 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग से पुराना कुछ भी नहीं है, ठीक है। भगवान राम ने जब अवतार लिया था तो वहां पे भी त्रेता युग में भी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी, राइट। तो सबसे ज्यादा मंदिर किस चीज के हैं? पास्ट के, मतलब शिव, शिव जी ठीक है ना। और ये जो पास्ट के सबसे ज्यादा टेम्पल है, मतलब शिव के सबसे ज्यादा मंदिर है, मतलब व्यक्ति अपने पास्ट कर्मों से सबसे ज्यादा जुड़ा रहता है। सबसे आश्चर्य की बात है, हमारे प्रारब्ध कर्म से हमारी पूरी की पूरी सुई अटकी हुई है। समझ पा रहे हो? अच्छा, उसके बाद सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? भगवान विष्णु के। राम अवतार हुए, ये सारे राम मतलब विष्णु के अवतार है ना। तो उसके बाद मंदिर हुए भगवान राम के, विष्णु और कृष्ण भगवान के। समझ पा रहे हो? जी। तो उसके बाद हमारी जो सुई अटकी हुई होती है प्रारब्ध कर्म के बाद क्रियमाण कर्म पे भगवान विष्णु भगवान राम के साथ कनेक्टेड होती है। और
सबसे कम मंदिर किस कौन से देवताओं के? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक ही है पूरे विश्व बस में, वन ही है। हाँ पूरे विश्व में एक ही है, हाँ और वो Yes. भी राजस्थान के पुष्कर में, अजमेर जिले में। पुष्कर में। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर बताइए। ठीक है, और भगवान शिव के अनेक मंदिर पुरातन प्राचीन बहुत सारे हैं। ठीक है ना, आप भगवान शिव की कोई नगरी में चले जाएं, काशी में चले जाएं, ठीक है ना, उज्जैन में चले जाएं, ठीक है, कहीं भी नगरी में चले जाएं उनकी, तो भैया एक एक चावल भी चढ़ाओगे तो भी शिव जी का, ठीक है ना, मंदिर की पूर्ति नहीं होगी। इतने सारे मंदिर है, 1 किलो चावल लेके घूमो आप बाजार में, और एक एक चावल भी एक एक मंदिर में चढ़ाएंगे तो भी शिव मंदिर खत्म नहीं होंगे। तो इतने सारे मंदिर एक ही शहर में आपको मिल जाएंगे। तो शिव मतलब पास्ट, पास्ट मतलब प्रारब्ध, प्रारब्ध हमारे लिए सबसे बड़ा है। उसके बाद प्रेजेंट क्रियमाण कर्म हमारे लिए, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रोसेस है, और उसके बाद जो चीज आती है ना वो आती है फ्यूचर। फ्यूचर आता है उसके बाद, और फ्यूचर का एक मंदिर है। अच्छा, सनातन संस्कृति, सबसे पहले तो हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि अपने आप को समझना ही ज्योतिष है, तो सनातन संस्कृति सबसे पहले क्या बोलती है, और मंदिरों के माध्यम से क्या बोलना चाह रही है, वेदों के माध्यम से क्या बोलना चाह रही है? संस्कृति हमें यही बताना चाह रही है कि भाई आपको फ्यूचर की टेंशन सबसे, फ्यूचर की टेंशन सबसे कम करना है। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? आप जवाब दे सकते हो। Yes sir, yes sir. yes sir. सनातन सनातन संस्कृति कह रही है कि नहीं कह रही है? ठीक है ना, Yes. टेंशन सबसे कम लेना है, क्योंकि ब्रह्मा का एक ही मंदिर है। समझ रहे हो? और जो भी आपने किया है ना, पास्ट से सबसे ज्यादा सीखना है। सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति को सीखना है तो अपने पास्ट से, कल किससे लड़ी हुआ, उन बातों से सीखता है कि नहीं सीखता है? सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? अगर हम पास्ट से नहीं सीख सकते तो फिर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते यार। पास्ट हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है। जो भी पुरानी घटनाएं हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उससे सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता? अपने दिल से पूछो। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? जी सर। पास्ट से हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, और इसीलिए सनातन संस्कृति बोलती है कि भैया शिव से हम कनेक्टेड है ना, भगवान राम शिव से कनेक्टेड हुए, और शिव अजन्मा है। ठीक है ना, अजन्मा है, उनको कोई जन्म देने वाला नहीं है, पास्ट सबसे बड़ा है, और फ्यूचर की टेंशन सबसे कम करना है। अभी सबसे आश्चर्य की बात, यहाँ पे ज्योतिष में सबसे उल्टा कार्यक्रम कब चालू होता है कि सबसे ज्यादा टेंशन में पड़े हुए हैं हम, किसकी? फ्यूचर की। भविष्य सबसे ज्यादा, मतलब ज्योतिष को तो बोलने ही यही जाता है कि भैया भविष्य फल कथन करो। बाकी ये तो दो देव की तो बात ही नहीं किया, जिसकी सनातन संस्कृति इतनी गहराई से बातें समझाया। वरना चाहते तो ब्रह्मदेव की, है ना, हर शहर में मंदिर हो सकते थे, या फिर हम हमारे घर में भी ब्रह्मदेव की पूजा कर सकते थे, लेकिन नहीं करते। लेकिन ज्योतिष में हम सिर्फ एक काल को देखते हैं कि भविष्य काल, और लोगों की एक अवधारणा है कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य काल को बताता है। ये तो पूरी बात कहाँ हुआ यार? ज्योतिष आपके प्रारब्ध कर्मास को, ज्योतिष हमारे क्रियमाण कर्मास को, ज्योतिष हमारे, है ना, फ्यूचर कर्मास को, कि हम फ्यूचर में कहाँ पहुंच जाएंगे, ये सारी बातें भी कुंडली एक्सप्लेन कर सकता है। और त्रिदेव कॉन्सेप्ट हमारा यही है, जो ज्योतिष से काफी हद तक अलग है, लेकिन पूरी पूरी तरह से ज्योतिष से जुड़ा हुआ। ठीक है ना, आप इसमें बोलोगे कि सर ज्योतिष में क्या आ रहा है, पूरी 3 कुंडलियां बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पूरा कोर्स कंटेंट समझाऊंगा, लेकिन इसकी सबसे पहले थ्योरी यह है कि त्रिदेव ज्योतिष क्या है। तो त्रिदेव ज्योतिष मतलब हमारी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह, कुछ राशियां इस तरह की होती है कि कुछ हमारे पास्ट कर्मों को बताने में सक्षम है, कुछ हमारे फ्यूचर कर्मों को बताने में सक्षम है, और कुछ हमारे प्रेजेंट कर्मों को बताने में सक्षम है। और हर हर व्यक्ति की कुंडली में वो अलग अलग जगह बैठ सकती है। ये बात सभी को समझ में आया? ये बात सभी को समझ ना? त्रिदेव हमारे लिए कुल मिला के एक समय चक्र की एक अच्छी विश्लेषण है अभी। ठीक है ना, तो ये हमारी एक अच्छा सा विश्लेषण है त्रिदेव को लेकर। अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे, और सबसे पहले कोर्स कंटेंट में क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये सभी को दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये 100% जूम लाइव वेबिनार होगा। ठीक है ना, स्पेशल रिसर्च ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष का एक स्पेशल रिसर्च है त्रिदेव, जो पूरी तरह से काल चक्रा से जुड़ा हुआ है। समय के चक्र को पूरी तरह से कमांडेबल, हमारी एक पकड़ बन जाए, है ना, 5 दिनों के अंदर ही, कि क्या होता है समय चक्र। ठीक है, तो इसके कोर्स कंटेंट पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले
त्रिदेव ज्योतिष में हमने बेसिक एस्ट्रोलॉजी कवर किया है कि आखिर हम पढ़े तो सबसे पहले नए विद्यार्थी हो, कोई बोले कि हम सब पहली बार आ रहे हैं, हमने तो ग्रह का नाम भी नहीं सुना, आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले नवग्रह की बातें हम समझ लेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी नया व्यक्ति आए, पुराना आए, तो नवग्रह की विशेषताएं क्या होती हैं, नवग्रह क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो हमारे कोर्स कंटेंट में बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ये टॉपिक रहेगा, नवग्रह की विशेषताएं। और सिर्फ सामान्य विशेषताएं नहीं, त्रिदेव के माध्यम से नवग्रह किस किस देवता, कौन सी शक्ति और कौन से देवताओं के साथ लिंक है। ठीक है, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को, नवग्रह वाला? नहीं सर, नवग्रह नहीं, फर्स्ट स्लाइड ही दिख रहा है। अच्छा, ये दिख रहा है ना? जी सर। हाँ, तो इंपोर्टेंस ऑफ सन है ना, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी नवग्रहों की विशेषताएं समझेंगे। ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी हमारी कवर करेगा। ठीक है, जिसको ज्योतिष में कुछ भी नहीं आता या सब कुछ आता है, दोनों के लिए बहुत समझने वाला विषय है कि नवग्रह के मूल कारक तत्व क्या होते हैं और त्रिदेव के माध्यम से कौन सा ग्रह कौन से देवता से लिंक है, कौन से देवताओं की शक्ति से लिंक है। शक्ति का मतलब ये होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की वाइफ है ना, माता सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी, कौन से ग्रह वहां से कनेक्टेड है, जो हमको बहुत हेल्प करेगा। तो ये हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हुआ। सेकेंड, राशि की बात करेंगे हम कि कौन सी राशियां त्रिदेव में कौन से देवताओं को बताती है, किस किस राशियों का क्या लक्ष्य होता है। अच्छा, नेचुरल कारक तत्व, सामान्य कारक तत्व तो जो ज्योतिष में होते हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में राशियां का किस तरह से है ना उद्गम हुआ और किस तरह से राशियों का रिसर्च है वो हम समझेंगे। इसके अलावा राशियां त्रिदेव से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा चैप्टर त्रिदेव का है, तो त्रिदेव से हटकर कुछ भी बात ना होगा, है ना। सामान्य बात समझेंगे राशियों को लेकर, उसके बाद यही राशियां त्रिदेव से क्यों कनेक्टेड है, कौन से देवताओं से लिंक है, किस तरह से उनकी शक्तियों से लिंक है और क्या इनका लक्ष्य है। तो ये सारी 12 राशियों को कवर करेंगे। राशि वाला स्क्रीन आप सभी को दिख रहा होगा ना? यस सर, यस सर। जी सर। अच्छा, इसके अलावा कोर्स कंटेंट में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंगा विद 12 राशि। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग का 12 राशि के साथ क्या महत्व है और किस तरह से ये ज्योतिष से लिंक है। मतलब हमारी जन्म कुंडली में 12 राशि की अवधारणा है। हमारे सनातन संस्कृति ये बोलते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिष ज्योतिर्लिंग एक ही जैसे शब्दों के रूप में प्रकट हुआ है। ठीक है, तो इसकी अवधारणा क्या है, कौन से व्यक्ति को कौन सा ज्योतिर्लिंग में दर्शन करना चाहिए, उसके लिए क्या रेमेडीज है, और बहुत सारी तरह की बातें हम उसमें करेंगे। ठीक, अच्छा, ये सबसे अभी सीखने के लिए क्या चीज है, पास्ट लाइफ कुंडली विद प्लेनेट इफेक्ट। हमारे जीवन की पूर्व जन्म की जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, वो हम कैसे देखें। अच्छा, और उसकी कुंडली कैसे बनाए, पास्ट लाइफ कुंडली कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट लाइफ कुंडली कैसे बनाना है और उसकी घटनाओं को किस तरह से पकड़ना है, फ्यूचर लाइफ कुंडली कैसे बनाना है और उसकी घटना को पकड़ना है। तो 3 तरह की कुंडली बनाएंगे एक ही लग्न चार्ट से। किसी व्यक्ति का चार्ट है, उसी चार्ट से हम 3 तरह की कुंडली बना लेंगे उसी टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और कौन सी चीजें उससे पास्ट से कनेक्टेड है, कौन सी चीजें प्रेजेंट से कनेक्टेड है, कौन सी चीजें फ्यूचर से कनेक्टेड है। जैसे कि वैदिक पढ़ते हैं तो नवमास 10 बना लेते हैं ना, उसी तरह से आप ये फैक्टर समझे कि जब यहाँ पे हम त्रिदेव पढ़ेंगे तो पास्ट कुंडली, प्रेजेंट कुंडली और फ्यूचर कुंडली हम बना लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मदेव एंड देवी सरस्वती है ना विद प्लेनेट राशि, कॉन्सेप्ट ऑफ विष्णु भगवान एंड देवी लक्ष्मी है ना, ग्रहों के माध्यम से और राशि के माध्यम से समझेंगे। भगवान शिव को और पार्वती को, माता पार्वती को प्लेनेट और राशि के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि इनों का क्या राशि में महत्व है, क्या ग्रहों के साथ लिंक है और ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना, हमारे जन्म कुंडली में। ठीक है, इसके अलावा रेमेडियल कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रास, रेमेडीज की बात करते हैं तो रेमेडीज किस तरह के, तो रेमेडीज पूरी तरह से काल चक्र की, काल चक्र को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से कार्यक्रम भूतकाल में होते हैं, कौन से कार्य हमको प्रेजेंट में करना है और कौन से कार्य फ्यूचर में करना है, ग्रहों के माध्यम से किस तरह से हमको भूत, भविष्य और वर्तमान पे पकड़ बनाना है। रेमेडियल कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से मैरिज का, कोर्ट केस का, लोन का, प्रॉपर्टी का, है ना, राहु और केतु का रिसर्च है जो कि बहुत यूनिक प्लेनेट है इस त्रिदेव कॉन्सेप्ट में। और
सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रुप डेवलपमेंट और एक टीम वर्क। किस तरह से हमें एक सेल्फ डेवलपमेंट करना है, ग्रुप डेवलपमेंट करना है और टीम वर्क में कार्य कैसे किया जाता है, और त्रिदेव का इसमें क्या लिंक है, कौन सा व्यक्ति अपना खुद का काम करेगा या सेल्फ डेवलपमेंट में रहेगा, कौन सा व्यक्ति बहुत टीम बना के कार्य करता है, कौन सा व्यक्ति मतलब एक सामाजिक सेवा करता है। तो तीनों ही बातें हम अपनी त्रिदेव कुंडली से देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ सन चार्ट, सूर्य चार्ट का महत्व क्या है। ठीक है। चंद्र चार्ट का महत्व क्या, लग्न चार्ट का महत्व क्या। अच्छा, हम ज्योतिष के फील्ड से अधिकतर लोग यहाँ पे हैं, तो अधिकतर हम सिर्फ एक ही बात पढ़ते हैं यहाँ पे, ज्यादातर बात यही पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लग्न चार्ट। लग्न चार्ट से हम सारी बातें करते हैं, ऐसे कि कहते हैं ना। ऋषि मुनि चंद्र चार्ट पे भी बात कर रहे हैं, सूर्य चार्ट पे भी बात किए हैं, ठीक है ना। लेकिन अधिकतर बात हम लग्न चार्ट पे करते हैं। यहाँ पे त्रिदेव कॉन्सेप्ट के माध्यम से सूर्य चार्ट कैसे बनाना है, चंद्रमा का चार्ट कैसे बनाना है, लग्न चार्ट कैसे बनाना है, कैसे चार्ट त्रिदेव से लिंक है और क्या क्यों इन्हों को बनाए, इन्हों से क्या देखें। इंपॉर्टेंस ऑफ त्रिदेव इन कुंडली, है ना। कुंडली में त्रिदेव का क्या महत्व है, डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ त्रिदेव, है ना, हमारा एक फाइनल मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। तो प्लेनेट की दृष्टियों का इफेक्ट बेसिक एस्ट्रोलॉजी कवर करता है, और त्रिदेव में किस तरह की दृष्टियों को हमें भी कभी इसका यूज करेंगे वो भी लेंगे। उच्च और नीच ग्रहों का वर्णन, ठीक है ना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है त्रिदेव में। साथ में इसमें सात्विक, तामसिक और राजसिक ग्रहों का महत्व, ये भी हम समझेंगे। काल पुरुष कुंडली का एक्सप्लेनेशन होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस त्रिदेव कॉन्सेप्ट में कवर होंगे। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है। ये सारा कोर्स हम कवर करेंगे 5 दिनों के अंदर, इसमें हम पूरी तरह से कुंडली बनाना सीखेंगे। अच्छा, कुंडली बनाना ये सभी के लिए है। अगर मान लो कोई समझते हैं कि यार सर हम तो ज्योतिष नहीं जानते, नए हैं, पुराने होंगे, उन के लिए तो ये एक रिसर्च हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। जो नए हैं वो भी ये सीख जाएंगे, क्योंकि जो भी इस कुंडली बनाने में आवश्यक कड़ियां हैं वो सारी मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी में क्लियर करवा रहा हूँ, और वही चीजें क्लियर करवा रहा हूँ जहाँ पे उन कुंडली बनाने का काम में आएगा। तो ये सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है और ये हमारा त्रिदेव का विषय है। अभी किसी के कुछ प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सर फीस एंड ड्यूरेशन, हाँ, टाइमिंग्स। फीस एंड ड्यूरेशन ये भी बता देता हूं मैं। ये दिख रहा है ना स्क्रीन? नहीं। अभी दिख रहा है? हाँ सर। अब दिख रहा है ना? दिखा तो पहले भी था। अब अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ जी। ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन कितना है? तो ड्यूरेशन है इसका 5 दिन का। मोड क्या रहेगा? जूम लाइव सेशन रहेगा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगा। 5 सेशन के रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे पर्सनल ईमेल आईडी पे, ठीक है ना। सर्टिफिकेट बिल्कुल मिल जाएगा आपको। और 15 मई से शुरू हो रहा है, 15 मई सोमवार से शुरू होगा। पीडीएफ भी इसका आपको मिलेगा, डाउट सेशन भी आप इसमें आपका रहेगा, ठीक है ना। एनर्जी एक्सचेंज है इसकी 2400 रुपया। और इसका जो लक्ष्य है, तो हम काल चक्र को समझें और इसका किस तरह से उपयोग करें, और भूत भविष्य वर्तमान कुंडली किस तरह से हम बना लें अपने जीवन में, और कौन सी चीजें हम भूतकाल से लेकर आए हैं उसका इफेक्ट हमारे जीवन पे कितना रहेगा, कौन सी चीजें हम प्रेजेंट लाइफ में करेंगे उसका इफेक्ट हमारे जीवन में कितना रहेगा, और कौन सी चीजें हम फ्यूचर में करने जाएंगे। तो ये सारी बातों का इफेक्ट रहता है, ठीक है। अभी प्रश्न तो पूछ सकते हैं सर। इसमें आप महादशा, अंतरदशा ऐसा कुछ बताएंगे? कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से एक डिफरेंट कोर्स है। तो सर वो पता कैसे चलेगा कि किस टाइम का वो कौन सा इवेंट होने वाला है? वही बता रहा हूं मैं कि ये डिफरेंट कोर्स है, इवेंट का कोर्स है ही नहीं, टाइमिंग और इवेंट का भी कोर्स नहीं है। ये जो त्रिदेव कॉन्सेप्ट है ये हमारे भूत भविष्य वर्तमान की कहानी को स्पष्ट कर रहा है कि हम भूतकाल से क्या चीजों को लेकर आए हैं, और ये मोटे तौर पे अवस्था की बात करता है, समझ रहे हो? मतलब मोटे तौर पे अवस्था की, भूतकाल से क्या चीजें लेकर आए हैं, और ये तक रहेगा प्रेजेंट काल में क्या चीजें हैं, और वो हमको क्या क्या चीजें सिखाएगा, और भविष्य में हम क्या क्या चीजें किस तरह के कार्य करेंगे। तो ये सारी बातें उसको लेकर है। ये किसी भी तरह से महादशा पैटर्न, गोचर पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से मिडिल कोर्स है। जो भी एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भूतकाल से जुड़ी हुई है, और व्यक्ति किस तरह से प्रभावित है अपनी घटनाओं से, कौन से ग्रह का उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट है, कौन सी राशि का
उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट है, कौन से भाव का उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट है, और किस तरह से कौन से भाव से जुड़कर उसकी भूतकाल की घटनाएं निकलेगी, कौन से ग्रह से जुड़कर ही उसके जीवन में भूतकाल की घटनाएं निकलेगी। तो ये बातें हैं, हमारा एक मूल रूप से कॉन्सेप्ट ये वाला है। ठीक है। जब प्रेजेंट लाइफ की बात करेंगे तो वर्तमान समय में प्रेजेंट लाइफ का अर्थ होता है कि व्यक्ति इस जीवन में आकर क्या सीखेगा। भूतकाल मतलब पहले से क्या लेकर आया है। प्रेजेंट लाइफ बस हमको ये बताएगा कि व्यक्ति इस जीवन में क्या क्या सीखेगा, क्या क्या नई चीजें वो सीखने की कोशिश करेगा, और फ्यूचर लाइफ में व्यक्ति अंत में उसको क्या हाथ में रहेगा, उसके पास क्या एक बच्चा को जो निष्कर्ष है क्या निकलेगा। तो ये चीज सर हम ये सीख तो लेंगे, हम किसी कस्टमर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करना मैं है, क्या आपको करना मैं आपको उदाहरण चार्ट से प्रैक्टिस करवाऊंगा ना। 3 तरह की कुंडली बनाएंगे, सन चार्ट, मून चार्ट, लग्न चार्ट। आपको सारी की सारी बातें क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा 1-2 उदाहरण पे। अगर हमारा समय ज्यादा भी लग जाएगा, 5 दिन का कोर्स है, 1 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए उदाहरण के लिए, तो हम लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें रेमेडीज का कैसे सर होगा? टाइमिंग्स क्या रहेंगी सर? रेमेडीज रेमेडीज का ही कोर्स है ना सर ये, प्रारब्ध कर्मा की। तो और कोई भी ग्रह आता है मान लो XYZ, तो उसकी क्या रेमेडीज है, किस तरह से उसकी रेमेडीज करना है, रेमेडीज का ही मुख्य रूप से कोर्स है। इस कोर्स के लक्ष्य ही 2 तरह से हैं। एक तो हम समय चक्र को बहुत अच्छे से जाने, दूसरा समय चक्र का कैसे यूटिलाइज करें। इसका 2 ही लक्ष्य है। सर टाइमिंग क्या रहेगा टाइमिंग रहेगा कोर्स? मैम, यही टाइमिंग जो हम कर रहे हैं, 6 सर बजे। ये तो आपने तो आज से स्टार्ट होने का बोला था ना कोर्स? हाँ, आज से स्टार्ट होने का बोला था। 3 दिन ये बढ़ाया गया है, 15 तारीख सोमवार से चालू होगा। अभी कुछ मेंबर्स एनरोलमेंट ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो 15 मई सोमवार फिक्स तो चालू हो जाएगा। टाइमिंग यही रहेगा 6 बजे का, जिस टाइम पे हम अभी ज्वाइनिंग हुए हैं। 6 से 7 का एक मोटे तौर पे एक सेशन रहेगा। 7 बज जाए, 7:15 बज जाए, बात अलग है, लेकिन 1 घंटा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग सर आप रामायण सभी, का कोई हाँ नहीं आएगा? आपका जो बेसिक है, आप जैसे मैक्सिमम आप जो रामायण की तरफ बोलते हो, उसमें कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा इसमें? सर, तो त्रिदेव है ना, ये तो रामायण से भी अलग लेवल का है ना। इसमें हम वो चीजें सीखेंगे जो हमारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को अलग करता है। अगर आप मान लो आज कोई कुंडली खोल रहे हो, ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को अलग करके बता दो कि कौन सी चीजों से हम पास्ट से कनेक्टेड है, कौन सी चीजों से प्रेजेंट से कनेक्टेड रहेंगे, और किन चीजों से हम अपना मतलब हमारा जो भविष्य है किस तरफ जाएगा, हम अंत समय में हमारे जो फाइनल डेस्टिनेशन है कहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तरीका है ना, ये पूरी तरह से व्यक्ति को क्लियर कर देता है कि पास्ट से आप क्या लेकर आए हो और इसका कितना ज्यादा इफेक्ट रहेगा। प्रेजेंट में हमको कौन से कर्मास करने हैं, है ना। इससे हमको एक आइडिया भी मिल गया कि किस किस तरह से कर्मास हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, तो हमको इस फील्ड में जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें सर ये भी बता सकते हो कि पास्ट लाइफ में आपने कौन से कर्मस किए थे और आपकी बिल्कुल बिल्कुल, यही बातें निकालने के लिए तो कर रहे हैं, कौन सी पास्ट योनि लाइफ में में थे क्या आप? कर्मास हैं। बिल्कुल सर। और कौन से ग्रह से प्रभावित आपके कर्मास हैं, किस ग्रह का आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। पास्ट लाइफ आप ये समझ लीजिए कि 50% मोटा मोटा आपके जीवन का भाग है, ठीक है। हम प्रारब्ध कर्म ही छोड़ के आए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कुंडली बनेगी, वो बनेगी पास्ट कुंडली, पास्ट लाइफ इवेंट, जो शिव के माध्यम से बनेगी, ठीक है ना। हम शिव के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे, और कौन से ग्रह, कौन सी राशियां वहां से कनेक्टेड है। तो पास्ट लाइफ के बारे में पूरी बात बताएगा आपको कि किन राशियों से, किन ग्रहों से हम कनेक्टेड थे, और हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट किन ग्रहों का हमारे लाइफ पर है जन्म से ही, बाय बर्थ। हम देखते ना यार कि कौन सा व्यक्ति गुरु प्रधान है, कौन सा व्यक्ति राहु प्रधान है, कौन सा व्यक्ति मंगल प्रधान है, देखते कि नहीं देखते हैं। तो वो लाइफ से ही व्यक्ति आया है कि कौन से प्रधान, कौन सी क्वालिटी उसके अंदर रहेगी, और उस क्वालिटी का क्या क्या उसको उपाय करना है। अच्छी है तो कोई बात नहीं, बुरी है तो क्या उपाय करना है, राइट। सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ये कुंडली जैसे सर इसका पर्टिकुलर व्यक्ति एडवांस के कोर्स आत्मा भी की है? होगी। एक एक करके बोलिए। हाँ जी सर, आप हाँ, बोल लीजिए। मैं ऐसा बोलता हूँ, ये जो कुंडली बनाएंगे हम पर्टिकुलर एक ही पर्सन के अकॉर्डिंग होगी या उसके फैमिली, जैसे नहीं, उसके सिर्फ दादा? एक पर्सन की हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, उसका उसी लग्न कुंडली चार्ट से से पता हम सारी बातें एक्सप्लेन कर लेंगे। हाँ, उसी कुंडली से पता चल जाएगा ना बिल्कुल बिल्कुल, एक कि ही कुंडली से। उसके फादर का, उसके नाना का, दादा का, उसका ग्रैंडफादर पता का। उसका पता चल जाएगा, और वो कौन से भाव से कनेक्टेड है, तो वहां की बातें हमको पता चली जाएगी। मान लो कि उसका पास्ट इवेंट 4th हाउस से कनेक्टेड है, तो अपना मालूम पड़ गया इसका माता से एक अलग अलग सा रिश्ता है, समझ में आया। तो वो सारी कोर्स में समझेंगे। जिसके भी प्रश्न है हैंड राइज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गया सर, हाँ जी। थैंक यू सर। जी सर। जी, आईफोन नाम आ रहा है, आप बोल सकते हैं। हेलो सर, जी मैम। एक्चुअली
मुझे कुछ पता नहीं है, आप बोल रहे हैं आप ज्योतिष के बारे में भी हो या फिर अभी कुछ तो बट आई डोंट नो हाउ आई गेट दिस नंबर योर कनेक्शन, बट समहाउ आई जॉइन। क्या आप एक एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एनालिसिस करेंगे मैम हम क्लास में, पेड क्लास में। ठीक है, यहाँ पे मेरा ओके है कि आपको नहीं बताने का कि अभी त्रिदेव के लिए कोर्स नहीं क्या बोल है। रही हूँ। अब ठीक मुझे है, नहीं पता है सर, नहीं पता है सर, कोई सॉरी सो बात नहीं। सॉरी। मैं सबसे पहले यही कहा हूं कि जो मेंबर्स ज्योतिष नहीं जानते हैं और जो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उन्हों के लिए ही मैंने नवग्रह और बेसिक एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल रूल, कालपुरुष का फंडामेंटल रूल, ठीक है ना, उच्च उच्च राशियां और कुछ टॉपिक्स बेसिक एस्ट्रोलॉजी के इसीलिए लिए हैं कि जो मेंबर्स नहीं जानते हैं तो वो समझ लें, और साथ में वही जो चीजें हैं किस तरह से हम इसको ज्योतिष के साथ कनेक्ट करें। ठीक है ना, मतलब त्रिदेव के साथ connect करें। जी सर, जी Connect नहीं, सर। तो ए- यही चीजें जैसे कि नवग्रह हैं, तो सामान्य तौर पे हम नवग्रह की बात करते हैं ज्योतिष में, लेकिन नवग्रह को त्रिदेव से कैसे कनेक्ट करोगे? 12 राशियां हैं, 12 राशियों को त्रिदेव से कैसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जी सर, जी सर, ठीक है सर। हाँ बट जी। मेरी क्वेश्चन ये है कि मैं ज्वाइन करने से आप 15 को दे रहे हैं, लाइक 15 मई को, तो हाँ जी। जी जी 15 को दे रहे हैं, तो उससे पहले क्या मैं आपके साथ एक कंसल्टेशन ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझे पर्सनल में मैसेज करिए, है ना। जी ठीक है सर, ठीक है, हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। सर जी, एक मिनट सर। जी सर। हम जिस नवग्रह की हम रेमेडीज करेंगे वो वैदिक होगी सर? वैदिक नहीं सर, वैदिक से भी बहुत ऊपर होगा, क्योंकि त्रिदेव कॉन्सेप्ट है, और त्रिदेव कॉन्सेप्ट नाम से स्पष्ट है कि हम अपने वैदिक सिद्धांत पे ही बात कर रहे हैं, राइट। यस यस। क्योंकि ये कहीं से भी पाषाण सिद्धांत हो ही नहीं सकता। अगर हमारा टॉपिक का नाम त्रिदेव है, हमारी इसकी रिसर्च सनातन संस्कृति को लेकर है और इसको को लेकर हमारी रिसर्च है, तो ये पूरी तरह से वैदिक और भृगुनंदी नाड़ी के सिस्टम से ही लिंक है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से हमारा प्राचीन भारत का सिद्धांत है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जी गोपाल सर। नमस्कार सर, आपने हैंड रेज कर रखा है, अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ 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 सर, मेरा ये पूछना कि ये जो अपना रेमेडियल पार्ट रहेंगे वो जैसे हम वैदिक में करते हैं और लाल किताब को लेकर जिस तरीके की हम रेमेडी देते हैं, जी तो सर, ये उससे हटके रहने वाली है। ये तो सर ऐसी रेमेडीज है कि हम इसको जिएंगे, है ना। जैसे कि हम रामायण ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसको जीते हैं ना, हमेशा करने का तो नाम ही नहीं है। तो त्रिदेव कॉन्सेप्ट भी हमको जीना है। सबसे पहले हम यही तो स्पष्ट किए हैं कि त्रिदेव, आप इसको भगवान एक मिनट के लिए ना बोले और सिर्फ इतना सा कह दें कि त्रिदेव 3 काल है, भूत भविष्य वर्तमान काल। अब इसको पूरी दुनिया मानती है कि नहीं मानती है? जी सर। कोई व्यक्ति मानता है कि नहीं मानता है? 2020 में कोविड-19 आया था, भूतकाल। 2024 में चांदी 75,000 की हो जाएगी, भविष्य काल। तो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे इन चीजों को लेकर? तो भूत भविष्य वर्तमान काल हर व्यक्ति मानता है, वो बात अलग है कि हमारे सनातन संस्कृति इतना रिसर्च किया इन चीजों के ऊपर, दोनों को त्रिदेव के नाम से एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम ब्रह्मा पर सिर्फ रिसर्च करने बैठेंगे, हम क्लास में हालांकि सीखेंगे इन चीजों को, सिर्फ ब्रह्मा पे अगर हम रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ब्रह्मा पूरी तरह से भविष्य काल ही है। अगर हम विष्णु पे रिसर्च करने के लिए बैठेंगे, जो भी उनकी घटनाएं हैं, हमें पता चल जाएगा कि विष्णु पूरी तरह से वर्तमान काल की बात करते हैं। और जैसे ही शिव जी पे रिसर्च करने बैठे हैं, तो हमको हमारा भूतकाल याद आ जाता है। शमशान घाट चले जाओ, भूत याद आ जाता है ना कि भैया जाना तो यही है। ठीक है, शिव जी के कैरेक्टर आप कुछ भी सुनो, आपको एकदम से भूत प्रेत डरावना, है ना, सारी बातें याद आ जाए, जो डर आ जाता है ना, तो भूतकाल से व्यक्ति डरता है अपनी चीजों को लेकर। तो सारी चीजें आप भगवान शिव से कनेक्ट हो जाए, आपको पूरा का पूरा भूतकाल का हिस्ट्री निकाल के दे देंगे, भैया मैं भूतकाल हूँ। भगवान विष्णु बोल देंगे मैं वर्तमान काल हूँ। भगवान ब्रह्मा बोल देंगे मैं भविष्य काल हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से तो ये सारी चीजें हम जी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ज्योतिष करने का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन जीने की कला है। और कोई भी उपाय करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम कर रहे हैं, इसको जी रहे हैं। उपाय भी हम जिएंगे, करेंगे थोड़ी, करेंगे तो फिर क्या मतलब थोड़ी हुआ। उपाय को जिएंगे ना हम, कि ये चीजें हैं, राइट। और हम अपनी जो पास्ट प्रेजेंट लाएंगे, सूर्य चंद्र और ये अपनी लगन कुंडली, हालांकि इसको वैदिक ज्योतिष में एक सिद्धांत है, उसको कहते हैं सुदर्शन चक्र, आपने सुना होगा। ठीक है, सुदर्शन चक्र की तरह ही कुछ है, त्रिदेव स्पेशल है। ठीक है, तो वो चीजें सीखने को मिल रहा है हमें, हमारे पास एक अलग आर्ट हो गया प्रिडिक्शन करने को लेकर। ठीक है, तो ये बातें हैं सर और एक बात पूछनी थी जी।
कि ये जो रेमेडियल रहेगी उसका कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही है सर, उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही है। अगर आखिर हम कुछ उपाय करेंगे तो कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो होता ही है। आज मान लो आप लाल किताब की उपाय करो तो हमको रिजल्ट तो मिलता है, ठीक है ना। किसी भी चीज को उपाय करो आप, ठीक है। आज बरसात में छतरी लेके खड़े हो, छतरी का रिजल्ट तो मिलेगा ना। आज कोई कर रहे हैं, आज खाना खा रहे हैं, खाने का तो उपाय मिल रहा है ना यार, कि खाना खाया तो आधी आधी दिन की ताकत मिल गई, अब 12 घंटे तक खाने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ से हम 2-4 रुपए लेके गए तो कुछ तो मिला ही, है ना, कुछ तो नहीं मिला। सर, आपके साथ जुड़ के तो मिलता ही मिलता है। ना मिलने का सवाल ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ क्या हटके क्या है और इसमें डेप्थ कितनी है, यही जानने के लिए मैंने। डेप्थ तो बहुत है सर इसके अंदर। इसका कॉन्सेप्ट इतना गहरा है कि जैसे कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है या प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं भी, एक सामान्य व्यक्ति भी है, और उसको हमेशा आशा रहती है ना कि मैं पास्ट से कहाँ से कनेक्टेड था, मेरे पर कौन से ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, और मैं, है ना, प्रेजेंट में किस तरह की कर्मास करूं। ये तो दिक्कत होती है व्यक्ति के साथ, होता क्या है यार, उसको समस्या आती है कि मैं क्या करूं, है ना। उसको बार बार ये लगता है कि यार मेरी पास्ट लाइफ में क्या था। यही तो व्यक्ति की उत्सुकता होता है, और ये जाता है कि भैया मैं भविष्य में क्या करूंगा, मेरे साथ कितना फाइनेंस, क्या तरह से भाव से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारे सामने होगी कि मालूम पड़ जाएगी भविष्य आपका ये है। तो हम एक, हमारे पास एक एक रहता है ना, दृष्टि रहती है ना कि भविष्य हमारे साथ इस तरह से कनेक्ट होगा। क्योंकि अब इस पे विश्वास क्यों करें, क्योंकि आपको पास्ट पे रिजल्ट आएगा ना कि हाँ पास्ट हमारा ऐसा था और हम इन ग्रहों से प्रभावित हैं, हम इन राशियों से प्रभावित हैं, और ये घटना हमारे जीवन में सडनली हुई है। पास्ट पे विश्वास हो गया तो भविष्य पे अपना विश्वास हो गया, ठीक है ना, इस तरह। क्लास की टाइमिंग 6 बजे थोड़ी अनसुटेबल है क्योंकि मेरा दफ्तर ही 6 बजे छूटता है। अनसुटेबल है तो इसीलिए तो हम जूम सेशन पे कर रहे हैं, वरना आपको पता है कि मेरा आधे क्लास व्हाट्सएप पे होता है, ठीक है। नहीं नहीं, टाइमिंग थोड़ा आगे थोड़ा। टाइमिंग तो सर यही रहेगा, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम कनेक्ट कर सकते हैं 6 से 7। अगर ऐसा होगा तो 15-20 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ बस 6:15 तक हम वैसे भी क्लास चालू करते हैं, तो क्या होता है कि 15 मिनट तक तो स्टूडेंट आते हैं, डाउट वगैरह पूछते हैं, तो उनकी बातचीत होती है। तो 6:15, 6:15, 6:30 बजे बाद एक अच्छा लिंक जम जाता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे सर कि 6:15 के आसपास चालू करें, ठीक है yes. जी, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? No, sir. ओके, Sir, we will meet on 15. हाँ Okay. सर इसका बेस क्या रहेगा सर? हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी में बेस क्या रहेगा? वैदिक रहेगा सर? लाल किताब रहेगा? नहीं, इसका वैदिक रहेगा सर। वैदिक रहेगा सर। हाँ, इसका बेस वैदिक रहेगा। ये जो नवग्रह को हम फॉलो करेंगे, राशियों को फॉलो करेंगे, ये पूरी तरह से बेस वैदिक रहेगा। इसमें हम भृगुनंदी नाड़ी का पद्धति का भी यूज करेंगे जी। और रेमेडीज तो इधर लाल किताब से मतलब नहीं, रेमेडीज भी वैदिक ही है। ये कोर्स सर वैदिक ही है, त्रिदेव मतलब वैदिक, जहाँ पे मतलब वो वैदिक ही है। वैदिक का कॉन्सेप्ट जो है, लाल किताब का कॉन्सेप्ट जो है, उससे भिन्न है क्या सर? सर लाल किताब एक्चुअली मैं फॉलो करता नहीं हूँ, है ना। और सबसे बड़ी चीज ये कि मैंने कभी पढ़ा नहीं। अगर मैं शायद पढ़ूंगा तो मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वैदिक से मन इतना लगता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं लाल किताब में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब हम वैदिक वाले वैदिक की बात करेंगे, है ना, प्राचीन भारत की बात करेंगे, राइट। ये जानते तो नहीं है सर, लेकिन क्या सुनते हैं ना कि लाल किताब अभी इतना छाया हुआ है यूट्यूब हाँ। में भी, जहाँ वहाँ, और उनका ही उपाय जो बोलते हैं कि उनका लाल किताब का उपाय वैदिक में लिया जाता है। अब जो जैसे बोलते हैं देखो बिल्कुल सारी चीजें निकली हुई वैदिक से हैं। अगर का भी अगर कोई सोर्स है तो वो वैदिक है, अगर पद्धति का भी कोई सोर्स है तो वो वैदिक है। तो जो किसी भी तरह की पद्धति का अगर कुछ भी सोर्स है तो वैदिक ही है, कुछ अलग इन्वेंशन किया हो। हाँ जी, मूल तो वैदिक ही है। मूल तो वैदिक ही है ना। वैसे तो वैदिक ही है बिल्कुल। आप तो लाल किताब में भी तो राहुल सर के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने ब्यूटीफुल रेमेडियल पे
ठीक है, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं सर से। और आप लोगों के पास लिंक तो है ही, आई थिंक राहुल सर कनेक्ट हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी मधु मैडम। अरे जी। यहाँ पे लाइट चला गया है मैडम है ना? मधुमाला गर्मी, सर्दी मधुबाला गर्मी मैडम। बरसात एक साथ हो रहा है ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ कोई- बताइए सुषमा जी, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं ये कह रही थी मधुबाला मैडम, मैंने वो फॉर्म कब का भर दिया, देख लीजिए, कौन सा फॉर्म? सर्टिफिकेट के लिए। सर्टिफिकेट मोबाइल नंबर। अरे उसका यहाँ पे चलिए बात उसकी मत बात बाद में कीजिए, करेंगे। उसका यहाँ पे बात त्रिदेव ज्योतिष को लेकर हमारे पास जो भी कंटेंट था वो हमने शेयर किया, और इस क्या व्यवस्थाएं थी और क्या हम यहाँ से सीखेंगे वो आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, इसको क्यों ज्वाइन करें, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक छोटी सी चीज लेकर मैं आपको कहता हूँ कि ये आपको कुंडली प्रिडिक्शन करने के लिए नए टूल्स देता है। ठीक है, रेमेडीज के आपको नए आइडियाज देता है। इसमें हम 3 तरह की कुंडली बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को समझते हैं, और एक रिसर्च को समझने का मौका मिलेगा। 5 दिन की क्लास है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी प्रिडिक्शन के लेवल पर एक अलग पकड़ बनेगी, रेमेडीज के पार्ट पे अलग पकड़ बनेगी। किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं कुंडली दिखाने के टाइम पे। तो जो भी प्रोफेशनल मेंबर्स हैं वो कर सकते हैं, जो अपने खुद के लिए नॉलेज लेना चाहते हैं कि मैं पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या हूँ, फ्यूचर में क्या करना है, आदि आदि बातों का जानकारी रख सकते हैं। तो सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल जाएगा, है ना? जहां से आपको जूम लिंक मिला था वहीं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। 15 मई सोमवार को हमारा पहला सेशन रहेगा, समय 6 सवा 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक रहेगा। ठीक है जी सर। ओके, तो सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर कोई सर हाँ जी, हाँ सर बोलते रहेगा ना सर, बिल्कुल नीचे से एकदम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप चिंता ही क्यों करते हो? ज्योतिष पढ़ना जी ही नहीं, ज्योतिष है ही नहीं, ज्योतिष को जीना है। और जो भी हाँ जी, हाँ जी। हम जीते हैं तो लगता ही नहीं कि हमें कुछ करना पड़ता। अभी मान लो हम श्वास ले रहे हैं, तो श्वास लेने की कोई जी। ट्रेनिंग कभी क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं लेते ना। तो ज्योतिष जीना है, अगर कोई काम करेंगे तो ट्रेनिंग चाहिए, और जिसको जिएंगे उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए ही नहीं। तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, आप ये समझो कि मेरे को भी ज्योतिष नहीं आता, हम इसको इतना हाँ जी। तरीके से पढ़ेंगे कि हर कोई व्यक्ति समझ में आ जाए। मैं समझ, इसको पढ़ने के लिए आपको ग्रह बल, राशि, नक्षत्र को समझने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को समझने की आवश्यकता है। आज ये जो त्रिदेव समझ रहे हैं, आप इसको भगवान मत मानो, 2 मिनट के लिए बोल दो कि भगवान नहीं होते हैं। तो 3 काल को समझ लो। 3 काल को जब हम समझ लेंगे तो आपको सनातन संस्कृति की गहराइयां समझ में आएगी। आप मत मानिए कि भगवान होते हैं, इन सारी चीजों को छोड़ें, ये राशि का नाम भी ना माने। आप स्वयं बोलोगे कि सर ये बिल्कुल सही बात है। मत मानो कि ये ग्रह होते हैं, ये ग्रह अच्छा होता है बुरा होता है। आपको स्वयं पता चलेगा कि इस ग्रह के पास क्या क्वालिटी है और ये किस तरह से हमारे लाइफ में इफेक्टिव है। बहुत सी बार देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति शुक्र प्रधान है, गुरु प्रधान है। ऐसा क्यों? वो अपने पास्ट से कुछ लेकर आया है, इसलिए तो उसके अंदर प्रधानता है। कुछ लेकर तो प्रधानता है। अभी उसको किसी ने कुछ सिखाया तो है नहीं, लेकिन उसकी प्रधानता है उसके अंदर। तो ये चीजें हमको त्रिदेव से पता चलेगा। ठीक है ना? ये एक सरल विद्या है। हालांकि वैदिक ज्योतिष से सीखने को मिलता है तो 50 तरह की बातें होती है, दृष्टांत कुंडली, वो कुंडली, और इतना डिटेल में आदमी पागल हो जाए। ये एक सरल विद्या है, सिंपल टेक्निक है, और समझने के लिए आसान है। ठीक है, ओके ओके। है ना? और सिर्फ लग्न चार्ट का प्रयोग होगा, और कोई चार्ट का प्रयोग, उस चार्ट से सारी बातें हो जाएगी। ठीक है ना? ओके ओके ओके, थैंक यू। तो आप सभी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। फिलहाल सेशन में इतना ही। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो मैं और होल्ड कर लेता हूँ, वरना पूरा हो चुका है। हेलो सर, नमस्कार। और एक बात पूछनी थी। हाँ जी। तो ये है कि आप बोल रहे हैं कि आप आपके पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। सो अगर मैं मतलब अपनी चार्ट में जान लो कि बोलते हैं ना, ज्योतिष सीखने के लिए आपको पास्ट लाइफ का भी पुण्य कर्म की जरूरत होती है, तो ही आप ज्योतिष सीख सकते हैं। आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, but it is a blessings. Like if you want to go for Jyotish, you should some sort of blessings so that you can go ahead with this like powerful or sacred learning. So by learning these things, can we come to know that देखो, whether we are मैं capable आपको, of? जी मैं आपकी बात समझ गया। मैं थोड़ा सा जी आपको कहना चाहूंगा। जी तीन भारत था जब तक वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं किया था।
14 से जी पहले। उसके पहले भारत में हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी जानता। जी तो अभी इसका मतलब एक बात तो साफ है कि हर व्यक्ति कितने पुण्य तो होंगे नहीं कि सब व्यक्ति जान लें। तो क्या होता है कि कुछ चीजें, ठीक, भगवान हमें बाय बोलते ना कि गॉड गिफ्ट के रूप में देता है। भगवान किसी भी व्यक्ति को अनपढ़ पैदा नहीं करता, अनाड़ी पैदा नहीं करता, किसी न किसी एक चीज में उसको माहिर बना के भेजता है। आप कोई भी देखना, आज हम जितने भी लोग बैठे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी एक चीज में तो उसके पास एक ऐसी यूनिक कला है जो हमारे अंदर नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में ये बोलते हैं ना कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, ठीक है। तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कला है। आज ज्योतिष को भी कोई पढ़ता है, पढ़ाता है, तो सामने वाले ने कुछ भी पढ़ाया, लेकिन वो अपनी एक अलग कला से उसको एक अलग अलग रूप से समझेगा। समझ में आया? तो बिल्कुल जिस तरह से कार चलाने का कोई योग होता है क्या, बाइक चलाने का कुछ योग होता है क्या? अभी आप बोल दो कि क्या सर मेरी कुंडली में बाइक चलाने का योग है, मैं बोल दूं नहीं है, चलाओगे ही सही ना यार, स्वाभाविक चीज है। स्कूल जाने का योग है, सही। हाँ फिर ज्योतिष को ही हाँ, क्यों बोलते हैं कि नहीं आपको कुंडली देखकर ही सीखना चाहिए? ज्योतिष पहली बात तो सीखने का विषय ही नहीं है, ज्योतिष जीवन जीने का विषय है। और जब जीवन जीने की कोशिश करेंगे तब हमें ज्योतिष की गहराई समझ में आएगी। ज्योतिष सीखने का विषय थोड़ी है, जीवन जीने की कला का माध्यम ज्योतिष है। अगर हम जीवन जीने की कला को समझ गए, ज्योतिष आ गया। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम जीवन जीने ठीक है सर। सभी जानते ही है ना, जो भी व्यक्ति पैदा हुआ तो यार वो श्वास लेना तो जानता ही है ना, नहीं जानेगा तो करोगे क्या, रह के निकलो बाहर। तो हर व्यक्ति सीख सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और जी सर। व्यक्ति पढ़ा लिखे से पढ़ा लिखा व्यक्ति, और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको ज्यादा समझ में आ गया और अनपढ़ व्यक्ति कम समझ में आएगा। एक ऐसा फील्ड है कि किसको कुछ भी समझ में आ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिसको संस्कृत में सारे श्लोक याद है, जो पूरा पंडित है उसको सारी बातें समझ में नहीं आती है। क्योंकि जी जी सर। सीखने का ठीक है विषय नहीं सर। है, ज्योतिष जीने का विषय है। जो जिएगा वो जानेगा। समझ में आया? तो इन सारी चीजों से मुक्त हो जाए, और ये भी ना सोचे कि हमें कितना आता है, सब चीजों से मुक्त हो। ज्योतिष मतलब अपने आप को समझने की कला, 100 बात की एक बात, और हर व्यक्ति सीख। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ठीक है ना, हम कनेक्ट होते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। आशा है सभी को अच्छा लगा होगा लेक्चर। आप सभी ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नमस्कार, नाइस सर, वेरी नाइस, थैंक यू सर। धन्यवाद। सर आप एक एग्जाम्पल लीजिए ना सर, जस्ट बताइए ना एग्जाम्पल तो इसका सर पास अभी या पेड क्लास में लेंगे एक ना एग्जाम्पल बताइए लेकर। सर, एग्जाम्पल पेड क्लास में लेंगे, है ना? नहीं ठीक है आप लीजिए, लेकिन कम से कम झलक तो बताइए, झलक बताइए सर देखो, उसकी। सूत्र होते हैं, सूत्र के बाद एग्जाम्पल लेता है। समझ में आया? अभी सूत्र बताने से पहले मेरे को एग्जाम्पल लेने के लिए सूत्र बताने पड़ेंगे ना, कि ये चीजें यहाँ से देखो। हाँ तो सूत्र तो सीखने पड़ेंगे सर, ना एक- यार। ये चीज सर है, एक था डेमो, कांतिलाल जी स्टार्टिंग में सर ने बताया था, सूत्र झलक सीखेंगे में बताया। फिर डेमो। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग आप में रिकॉर्डिंग बताया देख लेना। हाँ नहीं मैं लेट ज्वाइन किया। हाँ, इसीलिए आप मिस कर गए। वो कोई स्टार्टिंग में बात बताया सर ने ट्रिनिटी के बारे में। ठीक ओके है, सर, ओके मैडम, ओके मैडम, ओके। चलिए, थैंक धन्यवाद।